हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे चैनल आरती सिंह U5P में। आप सभी माताओं और बहनों को ज्योतिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको ज्योतिया व्रत की एक कथा सुनाती हूँ। बहुत समय की बात है, किसी गांव में दो बहनें रहा करती थी। एक का नाम सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया था। सुखिया बहुत अमीर थी, उसके पास बहुत धन दौलत थी, और वहीं दुखिया बहुत गरीब थी। वह अपनी बहन सुखिया के घर काम किया करती थी, जिसके बदले सुखिया दुखिया को कुछ खाने को दे देती थी, जिससे दुखिया का गुजारा होता था। समय बीतता गया। एक समय की बात है, जितिया का दिन था। दुखिया ने जितिया का व्रत धारण किया था। दुखिया सुखिया के घर काम करने पहुंची तो सुखिया ने उससे पूछा, दुखिया तुझे देर क्यों हो गई? तो दुखिया ने कहा, आज मैं जितिया का व्रत हूँ, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। तो सुखिया ने कहा, तो मेरे घर पे भी बहुत सारे काम हैं। अच्छा चल, ये कुछ चावल हैं, इन्हें तू कूट कर साफ़ कर दे और साग को भी साफ़ करके बना दे, और जो बचे उन्हें अपने साथ ले जाना। दुखिया ने चावल कूट कर साफ़ किया और साग भी साफ़ करके बनाया, और जो चावल का खुर्द और साग की डंठल बचा था उसको अपने साथ अपने घर ले गई। जब वह अपने घर पहुंची तो उसका बेटा बबलू भूखा अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा था। उसने माँ को देखा तो बोला, माँ तुम आ गई, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो उसकी माँ ने उससे कहा, रुको बेटा, मैं अभी थोड़ी देर में भोजन पका कर लाती हूँ। दुखिया ने चावल के खुद की चावल और साग के डंठल की सब्जी बनाई, और माँ बेटे ने बड़े प्यार से भोजन ग्रहण किया। माँ बेटे जब सो रहे थे तो आधी रात को किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। तब दुखिया ये सोचती हुई दरवाज़ा खोलती है कि इतनी रात को कौन आ सकता है। जब वह दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि एक वृद्ध महिला दरवाजे पर खड़ी है। दुखिया पूछती है, माता जी, इतनी रात को आप यहाँ क्या करने आई हैं? तब वह वृद्ध महिला दुखिया से कहती है, बेटी मुझे बहुत ही भूख लगी है, क्या मुझे भोजन दे सकती हो? दुखिया कहती है, हाँ माँ जी, क्यों नहीं, आप घर के अंदर आ जाइए। वृद्ध महिला अंदर आ जाती है। दुखिया उन्हें बैठाकर वहीं खुर्द की चावल और साग की डंठल की सब्जी माता जी को परोसती है और कहती है, हे माँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने के लिए बस यही है। बूढ़ी माता कहती हैं, कोई बात नहीं, मैं यही खाकर अपनी भूख मिटा लूँगी। जब वृद्ध महिला भोजन ग्रहण कर लेती हैं तो वह दुखिया से कहती हैं, बेटी मुझे रात को दिखता नहीं है, क्या मैं रात्रि को यहीं पे विश्राम कर सकती हूँ? तो दुखिया कहती है, हाँ माता जी, क्यों नहीं। और वो अपने ही पास में जो है उनका बिस्तरा लगा देती है और बूढ़ी माता सो जाती हैं। रात थोड़ी बीतती है तो बूढ़ी माता उठती हैं और वह दुखिया से कहती हैं, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, मैं कहाँ जाऊँ? दुखिया गहरी नींद में थी तो कहती, माता जी, मेरे घर कोई शौचालय नहीं है, आप घर के किसी कोने में जो है दीर्घ शंका कर सकती हैं। तो बूढ़ी माता ने कहा, मैं अपने हाथ कहाँ साफ़ करूँगी? तो दुखिया नींद में रहती है तो बोलती है, माता जी आप अपने हाथों को मेरे बालों में साफ़ कर लीजिएगा, और दुखिया सो जाती है। जब सुबह प्रातःकाल वह उठती है तो वृद्ध माता वहाँ नहीं रहती हैं। तो दुखिया जो है स्नान करने चली जाती है। जब वह स्नान करते वक्त अपने बालों को धुलती है तो उसमें से कुछ सुनहरे रंग का गिरता है, जिसको देखकर दुखिया आश्चर्यचकित रह जाती है। तो फिर सोचती है, अरे रात को मैंने स्वप्न नहीं देखा था, मेरे घर सच में वह वृद्ध माता आई थी। मैं चलती हूँ, पहले जो है घर का कोना साफ़ कर देती हूँ जहाँ पे माता जी ने दीर्घ शंका की थी। जब वह घर आती है, घर के कोने में देखती तो वहाँ पे ढेर सारे सोने चांदी और हीरे जवाहरात पड़े रहते, जिन्हें देखकर दुखिया खुशी के मारे रोने लगती है। उसके बाद वो बोलती है कि ज़रूर ज्योतिया बाबा मेरे घर वृद्ध महिला का वेश धारण करके आए थे, जिनके आशीर्वाद से मुझे इतनी सारी धन दौलत की प्राप्ति हुई। और वह अपने धन दौलत को समेट कर रखने लगी। वह कुछ दिन बीत जाता है, अपनी बहन सुखिया के घर काम करने नहीं जाती है तो उसकी बहन सुखिया परेशान हो जाती है कि दुखिया काम पे क्यों नहीं आ रही है। तो एक दिन जो है दुखिया अपने बेटे बबलू को बुलाती है और बोलती, बेटा जा मौसी के घर से तराजू लेता। जब उसका पुत्र सुखिया के घर तराजू लेने जाता है तो सुखिया उसको देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है, अरे इसने इतने सुंदर वस्त्र और इतने महंगे वस्त्र कहाँ से पहने हैं।
तब जो है सुखिया बबलू से पूछती है, बबलू तेरी माँ काम पे क्यों नहीं आ रही है? तो दुखिया का पुत्र कहता है, मेरी माँ अब आपके घर काम करने नहीं आएगी, क्योंकि मेरी माँ भी आपकी तरह धनवान हो गई है। सुखिया उसे तराजू देती है, लेकिन तराजू देने से पहले तराजू में वह गोंद लगा देती है कि जो भी दुखिया तौलेगी उसे पता चल जाएगा। जब बबलू तराजू लेके जाता है तो दुखिया तराजू में सोना तौलने के बाद बबलू से बोलते, बेटा ले जा ये तराजू मौसी के यहाँ वापस पहुँचा दे। जब बबलू तराजू लेके सुखिया के घर जाता है तो सुखिया तराजू को पलट कर देखती है तो उसमें सोना चिपका हुआ रहता है। सुखिया को ये देख के बड़ा ही आश्चर्य होता है और वह इसका पता लगाने के लिए दुखिया के घर जाती है। जब वह दुखिया के घर पहुंचती है तो देखती है कि दुखिया का घर जो है बहुत ही आलीशान और सुंदर बन गया है। वह दुखिया से पूछती है कि दुखिया तुझे ये सब अचानक कहाँ से मिला? तो दुखिया उसे सारी कहानी बताती है। तो सुखिया के भी मन में लालच आ जाता है और वो कहती है, मैं भी अगले जितिया पे व्रत रहूँगी और खुद के चावल और डंठल की साग बनाऊँगी। कुछ समय बाद जो है जितिया का पर्व आता है तो सुखिया जो है उस दिन व्रत रखती है। वह चावल कूटती है, साफ चावल फेंक देती है, चावल के खुर्द को रख लेती है, साग के पत्ते फेंक देती है और डंठल की सब्जी बनाती है। उसे बना के रात को भोजन ग्रहण करके सो जाती है और वृद्ध महिला का इंतज़ार करती है। आधी रात को वृद्ध महिला आती हैं, दरवाज़ा खटखटाती हैं तो सुखिया जो है दरवाज़ा खोलती है तो वो वृद्ध महिला उससे भोजन की मांग करती हैं तो वह उन्हें भोजन वही खुर्द की चावल और डंठल का साग परोसती है। फिर वृद्ध माता कहती हैं, मुझे यहीं पे विश्राम करना है, रात ज़्यादा हो गई है। तो सुखिया उनका बिस्तरा वहीं पे लगा देती है। जब कुछ रात बीतती है तो बूढ़ी माता उससे भी कहती है, बेटी मुझे दीर्घ शंका आई है, मैं कहाँ करूँ? तो सुखिया बोलती है, घर के किसी कोने में कर लीजिए। तो वो बोलती है कि मैं अपने हाथ कहाँ साफ़ करूँ? तो सुखिया बोलती है, आप मेरे बालों में पोंछ लीजिए। इसी तरह रात्रि बीत जाती है। प्रातःकाल जब सुखिया उठती है तो देखती है उसके घर में ढेर सारी गंदगी फैली हुई है और उसके बालों में भी गंदगी लगी हुई, जिससे वो बहुत क्रोधित होती है और वह दुखिया के घर जाती है और वो दुखिया से पूछती है, दुखिया तूने मुझसे झूठ बोला, मैंने भी तेरे जैसा ही व्रत किया और सब कुछ किया, लेकिन मेरे घर ढेर सारी गंदगी और मेरे बालों में भी गंदगी आ गई है। तब दुखिया कहती है कि सुखिया तुम्हारे पास तो सब कुछ था, तब भी तुमने जितिया भगवान को जो है खुर्द की चावल और डंठल की साग के डंठल की सब्जी बनाई। मैं तो गरीब थी, मेरे पास नहीं था, इसी वजह से मैंने उन्हें खुर्द की चावल और डंठल की साग खिलाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप देख तुझसे जो है जितिया भगवान रुष्ट हो गए और जिनके श्राप से तेरी यह गति हुई। तब जो है सुखिया माफ़ी मांगती है और जितिया भगवान से कहती है, भगवान मैं अगली बार आपका व्रत अच्छे से रहूँगी और उसका सही से पालन करूँगी। बोलिए जितिया भगवान की जय, जीमूत वाहन भगवान की जय। जितिया माता सबकी गोद हरी भरी रखें और सबकी मनोकामना पूरी करें।